भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है। मंदिर के साथ साथ रामलला की मूर्ति बनाने की तैयारी भी चल रही है। मूर्ति का निर्माण शालिग्राम पत्थर से होना है, जिसे नेपाल की काली गंडकी नदी से निकाला गया है। यह नदी से प्राप्त दो विशाल शिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। नमस्कार, स्वर में टाइम्स के कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और आज हम बात कर रहे हैं शालिग्राम शिला के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शालिग्राम पत्थर को लाने का सफर 26 जनवरी से ही शुरू हुआ, जो कि यूपी के 4 जिलों की सीमाओं से होते हुए आज 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचा, जहां उनका पूजन 51 पंडितों द्वारा संपन्न किया गया और अब इसके बाद उन्हें रामलला ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि दोनों पत्थर 6 करोड़ साल से भी अधिक पुराने हैं। दोनों पत्थरों में एक का वजन 26 टन तो दूसरे का वजन 14 टन बताया जा रहा है और इनसे रामलला की 5 से 5.5 फीट तक की बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई जाएगी, जिसकी ऊंचाई इस तरह से तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तिष्क पर पड़े। और फिलहाल जहां जहां से ये शालिग्राम के पत्थर गुजर रहे हैं, वहां वहां लोग इनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पर शालिग्राम एक जीवाश्म पत्थर है, लेकिन हिंदू मान्यताओं में इसे काफी पवित्र माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है। लोगों के मुताबिक इन शिलाखंडों का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इनका संबंध भगवान विष्णु से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रता भंग कर दिया था, जिसकी वजह से जलंधर कमजोर हो गया और देवताओं के साथ युद्ध में मारा गया। और फिर पति के वियोग में वृंदा ने भगवान विष्णु को भी श्राप देकर काले पत्थर यानी शालिग्राम का रूप दे दिया। और यह शालिग्राम नेपाल में पशुपतिनाथ शिवलिंग के पास में बहने वाली गंडकी नदी से निकलते हैं। पर अब यह भी जानना जरूरी है कि विज्ञान इस पर क्या कहता है, तो सुन लीजिए। भूवैज्ञानिकों का इस पर कहना है कि नेपाल की काली गंडकी नदी हिमालय की 2 चोटियों धौलागिरी और अन्नपूर्णा के बीच से निकलकर आती है और अपने साथ एमोनाइट नामक एक प्रागैतिहासिक कालीन काले समुद्री जंतु के फॉसिल यानी जीवाश्म को बहाकर लाती है, जिसे ही शालिग्राम शिला कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एमोनाइट घोंगे जैसा सख्त खोल वाला जंतु था, जो कि करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में रहते थे और अब महाप्रलय के बाद में ये जंतु धीरे धीरे मर गए और अब उनका शरीर समुद्र के नीचे पत्थरों के रूप में बदल कर रह गया। और जब समुद्र का तल भूकंप से ऊपर उठ गया तो इस जंतु के फॉसिल भी ऊपर आ गए, जिन्हें नदियां अपने साथ बहाकर ले आती हैं। और गंडकी के अलावा और भी बहुत सी देशी विदेशी नदियों में ये फॉसिल मिलते हैं। हालांकि ये गंडकी के फॉसिलों जैसे काले रंग के नहीं होते हैं। फिलहाल तो रामनगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। यहाँ देवशिलाओं का सत्कार और समर्पण कार्यक्रम होगा, जिसके बाद वहाँ शिल्पकार इनको परख कर ये समझेंगे कि इनसे रामलला की मूर्ति बनाई जा सकती है या नहीं। और इसी को देखते हुए देश के अन्य इलाकों से भी कई शिलाओं को अयोध्या लाया जा रहा है। तो ये थी शालिग्राम शिला की कहानी, जिनसे रामलला की मूर्ति बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।